बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। ये है क्लास 8 की मैथमेटिक्स जिसका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और उसमें जो आज 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ट उसको सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। सो डियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हाशिम बाइज एन एयर कंडीशनर for 50,000 to lease it. He has to pay 20% down payment and the remaining amount on a simple markup of 10% per year for to a whole number 1/2 years on monthly installment. Find monthly installment then total amount paid। तो यहाँ पर ये है डियर्स के हाशिम ने जो है एक एयर कंडीशन खरीदा है 50,000 रुपये का और उसको जो है डाउन पेमेंट मतलब पेशगी अदायगी मतलब जो पहले उसको करनी होगी वो 20% की होगी और उसके बाद जो बाकी रकम होगी उस पर उसको सालाना जो मार्कअप है वो 10% पर देना होगा टू अ होल नंबर 1/2 ईयर्स में। उसकी जो है अभी हमने मालूम करनी है कि उसको माहाना किस्त कितनी देनी है और लास्ट में टोटल जो है पेमेंट कितनी देनी है। तो पहले हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। जी हाँ, हम पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। वो कितना है आपको पता है कि 50,000 का है, तो हमने जस्ट यहाँ पर 50,000 लिख देना है। और उसके बाद डाउन पेमेंट जो है डियर्स, डाउन पेमेंट क्या होता है डियर्स के कोई भी अगर चीज़ हम खरीद करते हैं, जैसे यहाँ पर ये 50,000 रुपये की है तो जो हमें चीज़ बेचेगा उसका कोई शर्त होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50,000 रुपये आपने 20% जो पहले हमें जो है पैसे अदा करने हैं तो हम उसको जो है डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो वो है 20% की। और उसके बाद लेफ्ट अमाउंट जो इस पर जो मार्कअप होगा, तो मार्कअप जो होगा वो कितना होगा डियर्स, वो हो जाएगा 10% का। तो उसके अलावा यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया हुआ है टू अ होल नंबर 1/2 ईयर्स का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले हम डाउन पेमेंट मालूम करते हैं कि वो हम जो है कितनी पे उनको करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कितने टोटल पैसे हैं, 50,000 है। 50,000 पर हमने 20% का जो है डाउन पेमेंट करना है, पहले रकम देनी है। तो 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो आप देखें लेफ्ट में हमें मिल रहा है 1 2 3 ज़ीरो जी हाँ 500 देन 20 मिल रहा है। तो 2 ज़ीरो यहाँ से 1 ज़ीरो यहाँ से, तो 1 2 3 ज़ीरो करने के बाद 5 to 10 कर देंगे। तो अभी आप देखें डियर्स कि हमने उनको जो है डाउन पेमेंट उसने कितनी करनी है, 10,000 रुपये की। तो अभी पहला मतलब ये हो गया कि अभी रिमेनिंग जो है हम क्या करेंगे, अभी हम डाउन पेमेंट हमें मालूम हो गया तो 10,000 की उनको करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या, लेफ्ट रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट या रेस्ट अमाउंट। तो कितना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है हमारा और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है डाउन पेमेंट को। तो टोटल हमारे पास है 50,000 और 50,000 में से डाउन पेमेंट हमने करनी है 10,000 रुपये की। तो लेफ्ट में हमें मिल जाएगा 40,000। जी हाँ, यहाँ पर 40,000 जो लेफ्ट में मिल रहा है डियर्स, इस पर हमने उनको क्या करना है, मार्कअप देना है कितना, 10% का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्कअप हम कितना उस पे पेमेंट पे देंगे, उस जो अमाउंट है 40,000 का। तो उसके लिए आपको पता है कि फार्मूला है PRT। तो अभी जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट अभी हम कितना लिखेंगे डियर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट में मिल जाएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर 40,000। जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या कर देंगे 10%, तो 10/100 कर देंगे। मल्टीप्लाई टाइम पीरियड जो है आपको पता है कि कितना है, यहाँ पर टू अ होल नंबर 1/2, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 to the 4 देन 1 5/2 में। तो अभी हम जस्ट मालूम करेंगे, तो 1 2 2 देन 5 to 10 बन जाएगा और 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 2 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं।
तो लेफ्ट में आप देखें हमें 400 मिल रहा है और 55 मिल रहा है, तो 55 को 55 के साथ करेंगे तो 25। तो अभी 400 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देन 0 25 25 0 0 देन 25 0 0 देन 25 4 कितना बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 100 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जो उनका मार्कअप हमें मिल गया, देखिए पहले हमने उनको डाउन पेमेंट कर दी कितनी 10,000 रुपये की, तो उसके बाद हमने लेफ्ट अमाउंट मालूम कर लिया 40,000। ये जो 40,000 है इस पर हमने उनको जो है 10% के हिसाब से जो है मार्कअप देना है, तो वो उनका बन गया 10,000 का मार्कअप। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जी हाँ अभी आपको बताता हूं कि अभी हमने क्या करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है या मार्कअप है आई, उनको हमने ऐड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, देखें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 40,000 का, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया उनको 10,000 का, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 का आ जाएगा। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर इस पर जो है हमने उनकी मालूम करनी है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 50,000 है, तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स का मतलब क्या है, मतलब 2 साल और उसका आधा, तो मतलब 2 साल ये तो 24 मंथ ये बन जाएंगे और 6 ये तो 30 मंथ बन जाएंगे, तो मतलब टोटल 30 मंथ हैं। तो अभी हमने जस्ट इसको मालूम करेंगे, तो एक जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एक जीरो यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5,000 अपॉन 3, और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं डियर्स तो आपको मिल जाएगा 1666.66। तो ये उनकी क्या हो जाएगी डियर्स, उनकी हो जाएगी मंथली, जी हाँ यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट, जी हाँ ये उनकी हो गई मंथली इंस्टॉलमेंट के उनको हमने हर महीने में जो पे करने हैं वो कितने करने हैं 1666.66 रुपीज़। और उसके बाद हमने अभी लास्ट में क्या मालूम करना है, टोटल अमाउंट हम उसको कितना देंगे। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पर बराबर आ जाएगा किसके, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसको जो हमने डाउन पेमेंट की है वो लिख देंगे डाउन पेमेंट, और उसके अलावा प्लस में हम क्या कर देंगे यहाँ पर जो उनको हमने मार्कअप दिया है। तो बहुत इजी है। अभी हम क्या करेंगे डियर्स के यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000 का, जी हाँ लेफ्ट में 50,000 में से 10,000 उन्होंने डाउन पेमेंट की थी, तो लेफ्ट में 40,000 मिल गए थे। डाउन पेमेंट कितनी की थी उनको 10,000 की, और उसके बाद यहाँ पर उनका जो मार्कअप था वो कितना था 10,000 का। तो हम लास्ट में जो उनको पेमेंट पे करेंगे डियर्स वो करेंगे 60,000 की, और जस्ट यही जो इसका अंश हो जाएगा। आई होप डियर्स थोड़ा सा मतलब ये जो है वर्ड प्रॉब्लम ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था, लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।